हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है स्कूप्स और मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का कार्य क्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उमा ब्लॉग्स चैनल में। तो क्या आप जानते हैं कि मिडवाइफरी सिर्फ बच्चे की डिलीवरी कराने वाली हेल्थ प्रोफेशनल नहीं होती है। उसकी जिम्मेदारी एक महिला के जीवन में कई इम्पोर्टेंट स्टेप से जुड़ी होती है। गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक और प्रसव के बाद माँ की देखभाल से लेकर नवजात शिशु की सुरक्षा तक मिडवाइफ की भूमिका बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण होती है। लेकिन स्कोप ऑफ मिडवाइफरी यानी मिडवाइफरी का कार्य क्षेत्र क्या है, एक मिडवाइफ किन किन क्षेत्रों में काम करती है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और माँ एवं बच्चे के स्वास्थ्य में उसका योगदान कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं सभी बातों को आसान सी भाषा में। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और मिडवाइफरी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम जानेंगे कि मिडवाइफरी क्या है। मिडवाइफरी एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य महिला, गर्भवती माँ, प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि और नवजात शिशु की देखभाल करना है। एक प्रशिक्षित मिडवाइफ गर्भवती महिला को केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं देती है, बल्कि उसे मानसिक, भावनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी सहयोग भी प्रदान करती है। मिडवाइफ महिला को यह समझने में मदद करती है कि गर्भावस्था में क्या खाना खाना चाहिए और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, खतरे के लक्षण कौन कौन से, प्रसव के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बच्चे को जन्म के बाद कैसे संभालना चाहिए, स्तनपान कब और कैसे शुरू करना चाहिए। यही सब मिलकर मिडवाइफरी के व्यापक कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। एंटीनेटल केयर मीन्स गर्भावस्था के दौरान देखभाल। मिडवाइफरी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण एरिया है एंटीनेटल केयर यानी गर्भावस्था के दौरान माँ की देखभाल। अब मिडवाइफ गर्भवती महिला की नियमित जांच में सहयोग करती है और उसके हेल्थ पर भी नजर रखती है। इस दौरान मुख्य रूप से देखा जाता है गर्भवती महिला का वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, पेट की जांच और भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण की धड़कन, पैरों में सूजन, पोषण की स्थिति क्या है। मिडवाइफ गर्भवती महिला को संतुलित आहार, आराम, स्वच्छता और नियमित जांच के बारे में भी जानकारी देती है। सुरक्षित गर्भावस्था का रखो ध्यान, स्वस्थ माँ से स्वस्थ संतान। अब हम आपको बताएंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान कैसे करनी है। मिडवाइफ का कार्य केवल सामान्य गर्भावस्था की देखभाल करना ही नहीं है, बल्कि जोखिम वाली गर्भावस्था जो होती है उनकी समय पर पहचान करना भी बहुत जरूरी है। यदि गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तेज सिर दर्द होता है या बहुत अधिक सूजन हो और पेट दर्द तेज हो, बच्चे की जो मूवमेंट या हलचल है वो कम महसूस हो या तेज बुखार हो, तो यह सामान्य स्थिति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में मिडवाइफ को समय रहते पहचान कर महिला को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजना चाहिए और समय पर खतरे की पहचान माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी इंट्रानेटल केयर जो प्रसव के समय देखभाल की जाती है। तो मिडवाइफरी के सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है प्रसव के दौरान देखभाल। प्रसव के समय मिडवाइफ महिला की स्थिति का लगातार अवलोकन या ऑब्जर्वेशन करती है। वह देखती है कि प्रसव पीड़ा की प्रगति या प्रोग्रेस कितनी है और जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन मीन्स गर्भाशय के संकुचन के बारे में देखती है और माँ की जो नॉर्मल स्थिति है उसको देखती है। बच्चे की धड़कन और लेबर की प्रोग्रेस, किसी भी प्रकार की जटिलता। मिडवाइफ का उद्देश्य होता है कि सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक प्रसव कराया जाए।
प्रसव के दौरान माँ को भावनात्मक सहयोग देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसव केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि माँ के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और भावनात्मक यानी कहा है इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। अब हम बताएंगे कि सेफ डिलीवरी क्या है। सुरक्षित प्रसव कराना, मिडवाइफरी का जो कार्य क्षेत्र है उसमें सुरक्षित प्रसव कराना बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो प्रसव के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना है? स्वच्छता का ध्यान रखना और इन्फेक्शन से बचाव करना। जितनी भी आवश्यक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण हैं डिलीवरी के लिए उनको तैयार करना और माँ की स्थिति पर नजर रखना, नवजात की तत्काल देखभाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक सुरक्षित प्रसव माँ और बच्चे दोनों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सुरक्षित प्रसव हर माँ का अधिकार, सही देखभाल से होगा जीवन साकार। इमरजेंसी केयर और रेफरल, कभी कभी प्रसव के दौरान अचानक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अधिक रक्तस्राव, लंबे समय तक प्रसव ना होना, भ्रूण संकट, माँ की स्थिति गंभीर होना या नवजात को जन्म के बाद सांस लेने में समस्या होना। ऐसी स्थिति में मिडवाइफ को आपातकालीन स्थिति की पहचान करनी चाहिए और आवश्यक प्राथमिक देखभाल के साथ उचित स्वास्थ्य केंद्र या विशेषज्ञ के पास रेफर करना चाहिए। तो याद रखिए, सही समय पर लिया गया निर्णय कई बार दो जिंदगियां बचा सकता है। अब हम बताएंगे पोस्ट नेटल केयर, मतलब प्रसव के बाद माँ की देखभाल। बच्चे के जन्म के बाद भी मिडवाइफ की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। प्रसव के बाद माँ को कई प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है और मिडवाइफ ध्यान देती है कि माँ को अत्यधिक ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, फीवर तो नहीं है और माँ की स्थिति कैसी है, स्तनों की स्थिति कैसी है, माँ सही तरीके से स्तनपान करा रही है या नहीं, माँ को पर्याप्त आराम और पोषण मिल रहा है या नहीं। प्रसवोत्तर अवधि में माँ को मानसिक और भावनात्मक सहयोग देना भी बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे न्यूबॉर्न केयर मीन्स नवजात शिशु की देखभाल। तो मिडवाइफरी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है नवजात शिशु की देखभाल करना और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मिडवाइफ ध्यान देती है कि बच्चा ठीक से सांस ले रहा है या नहीं, बच्चे को गर्म रखा जा रहा है यानी अकॉर्डिंग टू मौसम, और बच्चे की सामान्य स्थिति कैसी है, स्तनपान जल्द शुरू कराया गया या नहीं। नवजात शिशु को जन्म के बाद उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। मिडवाइफ माँ को नवजात की देखभाल के बारे में भी समझाती है, जैसे केवल माँ का दूध देना, बच्चे को साफ सुथरा रखना और बच्चे को मौसम के अनुसार गर्म रखना, खतरे के लक्षणों को पहचानना। तो जो माँ का दूध है बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का यही है आधार। अब हम आपको बताएंगे ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। कई नई माताओं को शुरुआत में ब्रेस्ट फीड कराने में कठिनाई हो सकती है। मिडवाइफ माँ को सही तरीके से स्तनपान कराने के बारे में समझाती है और बताती है कि स्तनपान जल्दी शुरू करना क्यों जरूरी है, बच्चे को सही पोजीशन से कैसे पकड़ें, सही तरीके से दूध का महत्व क्या है और केवल माँ के दूध का महत्व क्या है, और माँ का दूध नवजात के लिए अमृत के समान है। जो माँ का प्रथम और गाढ़ा दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है और संक्रमण से बचाता है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो स्कोप ऑफ मिडवाइफ कैसा लगा है? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए, इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो इसे सेव करके आप बाद में देख सकते हैं जब भी टाइम मिले। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।